So students, in this video we will discuss the introduction of exercise 2.3 of class 10th maths chapter 2 polynomials. तो इस एक्सरसाइज में हम लोग क्या बात करने वाले हैं? हम लोग बात करने वाले हैं डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या है? एल्गोरिथम का मतलब होता है प्रोसीजर है ना, हाउ वी लाइक डू सीरीज ऑफ स्टेप्स। तो हम कुछ चीज़ों को करते हैं ना कि पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, तो वही जो प्रोसीजर है स्टेप्स में किसी चीज़ को करने का, दैट इज कॉल्ड एज एल्गोरिथम। तो डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या है कि पॉलिनोमियल को डिवाइड करने का प्रोसीजर पढ़ने वाले हैं हम, पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करने का प्रोसीजर पढ़ने वाले हैं। तो इसके लिए हमने एक क्वेश्चन लिया, एग्जाम्पल 7 बुक से लिया, एनसीईआरटी से। तो कहते हैं कि इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करो। तो जिसको डिवाइड करते हैं दैट इज कॉल्ड एज डिविडेंड, यू नो वेरी वेल। एंड जिससे डिवाइड करते हैं वो दैट इज कॉल्ड एज डिवाइजर। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करना है? डिवाइड करने से पहले सबसे पहले आपको डिवाइजर और डिविडेंड दोनों को घटती पावर में लिखना है, यानी कि x की घटती हुई डिग्री में, है ना। x की 2 डिग्री थी, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, तो यानी कि x की घटती हुई पावर में आपको डिवाइजर और डिविडेंड दोनों लिखना है। तो यानी कि 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5, राइट। नाउ अब स्टूडेंट्स यहां पे हमें कैसे डिवाइड करना है, ठीक है ना, कैसे डिवाइड करना है? तो क्या करना है आपको? डिविडेंड का फर्स्ट टर्म उठाओ, डिविडेंड का फर्स्ट टर्म उठाओ और उसको डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो, तो यू विल गेट 3x। तो 3x आपका क्वोशिएंट की फर्स्ट टर्म हो गया। तो कितना हो जाएगा? 3x³ प्लस 3 to 6x², है ना, 3 to 6x² और प्लस 3x। तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये गया 6² माइनस 6x² यानी कि माइनस 5x², 2x माइनस 3x यानी माइनस x प्लस 5। नाउ ये आपका जो है वो हो गया आपका नया डिविडेंड। अब ये डिविडेंड हो गया, ठीक है। नाउ अगेन प्रोसीजर आपको रिपीट करते हुए चलना है, यानी कि अब इस नए डिविडेंड की फर्स्ट टर्म और अपना डिवाइजर की फर्स्ट टर्म तो वही है। यहां से आपको क्वोशिएंट की सेकंड टर्म मिली, तो क्वोशिएंट की आपने सेकंड टर्म लिख दी। तो कितना हो जाएगा? ये माइनस 5x² और माइनस 10x एंड दिस इज माइनस 5। नाउ जब यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कितना हो गया? दिस इज कैंसल्ड एंड माइनस 6 प्लस 10x दैट इज 9x और ये कितना हो गया? 5 प्लस 5 10। ठीक है। अब बच्चों एक बात बता दूं मैं आपको कि आप लोग अपना नंबर्स को जब डिवाइड करते थे, ठीक है ना, जैसे सपोज दैट हमने 12 को या 15 को 3 से डिवाइड कर दिया या 2 से डिवाइड कर दिया, तो हम क्या करते थे? 2 7 जा 14 और 1। तो डिवीजन तब रोक देते हैं, डिवीजन तब रोक देते हैं जब ये नंबर दैट मीन्स रिमाइंडर आपका या तो 0 आ जाए या फिर रिमाइंडर आपका लेस देन डिवाइजर आ जाए। यानी कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, अगर आपका रिमाइंडर लेस देन डिवाइजर आ जाए या रिमाइंडर 0 आ जाए, उस टाइम पे डिवीजन रोक देते हैं। ऐसे ही यहां पे डिवीजन कब रोक देते हैं? देखो मैं आपको क्या बता रहा हूं, दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करने का प्रोसीजर बता रहा हूं। तो डिवीजन तब रोक देते हैं जब रिमाइंडर, लेट्स से दिस इज रिमाइंडर पॉलिनोमियल, है ना, दिस इज रिमाइंडर पॉलिनोमियल। तो कहता है जब डिग्री ऑफ रिमाइंडर या तो 0 हो जाए या फिर डिग्री ऑफ रिमाइंडर लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर हो जाए, डिग्रीज ऑफ डिवाइजर हो जाए, ठीक है ना। तो इस बात को मैं पूरा ढंग से भी आपको लिख के दिखा दूंगा। तो यहां पे डिग्री ऑफ रिमाइंडर आपका लेस देन डिवाइजर हो गया। ये डिवाइजर है ना आपका, ये डिवाइजर है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे डिवीजन स्टॉप कर दिया, ठीक है। यही हमारा बेसिकली डिवीजन प्रोसीजर है। अब इस डिवीजन प्रोसीजर को देखते हुए हमें एक चीज नोट करनी है। जैसे हमने चैप्टर 1 में यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम नोट किया, ऐसे हम पॉलिनोमियल के लिए डिवीजन एल्गोरिथम को नोट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे क्या नोट किया था? ये 15 क्या है भैया? ये आपका डिविडेंड था, ठीक है। ये 2 क्या था आपका? ये आपका डिवाइजर था, ठीक है। और ये 7 क्या है आपका? क्वोशिएंट है,
ठीक है, और 1 क्या है आपका, रिमाइंडर है। ठीक है, तो इसलिए अब अगर आप देखें तो 15 बराबर कितना, 2 इंटू 7 प्लस 1, यानी कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। यही तो लिखा था हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था ना। ठीक है बच्चों, तो ये तो नंबर्स को लेके हमने पढ़ लिया था, ये तो बात हमने नंबर्स को लेके पढ़ी थी। ठीक है, और फिर हमने बताया भी था कि भैया रिमाइंडर जो है वो या तो 0 होगा या फिर रिमाइंडर लेस देन डिवाइजर होगा। ठीक है, तो ये हमने डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द क्या बताया था, नंबर्स बताया था। यहां पे डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पॉलिनोमियल्स बताना है। तो देखो, अगर मैं डिवाइजर को px लिख दूं, ठीक है, क्वेश्चंट को gx लिख दूं, या फिर लेट्स से क्वेश्चंट को मैं, क्योंकि पॉलिनोमियल है ना, डिवाइजर भी एक पॉलिनोमियल है, क्वेश्चंट भी एक पॉलिनोमियल है ना, डिविडेंड भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। तो डिवाइजर को मैं gx लिख दे रहा हूं, क्वेश्चंट को qx लिख दे रहा हूं, डिविडेंड को px लिख दे रहा हूं, और रिमाइंडर को मैं rx लिख दे रहा हूं, है ना। बच्चों देखो भैया, यहां पे आपका क्वेश्चन, डिवाइजर, डिविडेंड और रिमाइंडर सारे नंबर्स थे, वहां पे पॉलिनोमियल है। इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में क्या है, पॉलिनोमियल है। तो हमने डिवाइजर को gx कहा, क्वेश्चन को qx कहा, डिविडेंड को px कहा और रिमाइंडर को rx कहा। तो जो कंडीशन हमने यहां पे लिखी थी, जो कंडीशन हमने डिवीजन एल्गोरिथम यहां पे लिखा था, वही लिखेंगे हम। डिविडेंड बराबर, तो यानी कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ठीक है बच्चों, तो ये वाली बात हमने लिखी। ठीक है, यहां से आगे भी और भी चीजें नोट करेंगे, क्योंकि बोर्ड पे बहुत ज्यादा हौच-पौच हो गया है। फिलहाल आप इतनी बातें नोट करें, ठीक है ना, उसके बाद मैं आपको फिर डिवीजन एल्गोरिथम लिखवाता हूँ। ठीक है, तो आप फिलहाल ये सारी की सारी बातें लिखें। ये लिखें कि भैया ये डिविडेंड, ये डिवाइजर, ठीक है ना। जब हमने डिवीजन करा, डिवीजन करते समय हमने क्या बातों का ध्यान रखा, अल्टीमेटली हमने डिवीजन क्यों स्टॉप कर दिया। डिवीजन इसलिए स्टॉप कर दिया कि जब भी रिमाइंडर या तो 0 आ जाए या डिवाइडर की डिग्री लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर आ जाए, तब हम डिवाइड नहीं कर सकते, है ना, तब हम डिवीजन स्टॉप कर देंगे। और अल्टीमेटली ये हमारा जो है डिवाइजर है, ये क्वोशिएंट है, ठीक है ना, ये हमारा डिविडेंड है ना, ये हमारा डिविडेंड है, और ये हमारा रिमाइंडर है। ठीक है, ये तो हमारा रिमाइंडर है ना। तो अल्टीमेटली हमने इसको, हर चीज़ को वहाँ पे लिख के भी दिखा दिया। तो अभी स्टूडेंट्स हम लोग आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स अभी आपने बिल्कुल नोट किया है ना, वो क्वेश्चन जो नोट किया था, तो हमने उसी क्वेश्चन को फिर से, उसकी कुछ ऑब्जर्वेशंस हमने नोट कर ली, एंड देन हमने किताब से डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स का पूरा स्टेटमेंट लिख लिया। तो हम उनको एक कोरिलेशन देखेंगे, है ना, कि जो अभी हमने क्वेश्चन किया और जो स्टेटमेंट हमने लिखा है वो किस तरीके से रिलेटेड है, और उसका वेरिफिकेशन करेंगे उसी क्वेश्चन से उतरी हुई ऑब्जर्वेशन का। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स, पिछले क्वेश्चन में आपने देखा डिविडेंड ये है, ठीक है, आपने देखा डिवाइजर ये है, आपने देखा क्वोशिएंट ये आया था, और आपने देखा रिमाइंडर ये आया था। ठीक है, तो हमने आपको बताया था किस तरीके से डिवाइड करना है, कब डिवीजन स्टॉप करना है, ठीक है ना, ये सब बातें बता दी थी। तो ये ऑब्जर्वेशन हमने नोट करी। अब डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स वाले क्या कहते हैं, कहते हैं कि डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स कहता है कि अगर px और gx कोई भी दो पॉलिनोमियल हैं और हम px को gx से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कह रहा अगर px और gx कोई भी दो पॉलिनोमियल है और मैं px को gx से डिवाइड कर रहा हूँ, तो कहता है कि दो ऐसे पॉलिनोमियल्स हम फाइंड कर सकते हैं, है ना, जिससे कि हमें क्या मिलेगा, एक तो क्वोशिएंट मिलेगा और एक रिमाइंडर मिलेगा। तो कोई बड़ी बात नहीं कही उन्होंने, सीधी सी बात कही। कहते हैं कि अगर px को हम डिवाइड करें किससे,
जी एक्स से, तो वी विल गेट सच अ रिलेशन कि दैट डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, है ना। तो डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है ना। वेयर रिमाइंडर की जो डिग्री है, या तो रिमाइंडर 0 ही आ जाएगा, या फिर डिग्री की जो रिमाइंडर की डिग्री है वो लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर रहेगी। तो यही वाली बात हमने फिर से रिपीट करी है, ठीक है ना, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं करी है। नाउ स्टूडेंट्स, अब यही चीज़ हमने वेरीफाई करने की कोशिश करी है, क्या ये जो डिवीजन एल्गोरिथम में जो बात कही है कि क्या सच में ही डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर है ना। तो हमने चेक करा, तो हम आरएचएस चेक करके देखेंगे। आरएचएस अगर जब हम चेक करके देखेंगे तो देखेंगे ये दैट इज 3x, ठीक है ना, और 3x माइनस 5 एंड दिस इज 2 3 6x स्क्वायर एंड माइनस 10x, राइट, एंड प्लस 3x क्यूब एंड वी हैव माइनस 5x स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 9x प्लस 10। तो अब लाइक क्वांटिटी स्क्वायर करेंगे तो प्लस 3, ये 3x क्यूब एक जगह लिख दिया हमने, ठीक है ना। नाउ 3x माइनस 10x माइनस 7x और प्लस 9x, तो माइनस 7x प्लस 9x कितना आ गया हमारे पास, प्लस का 2x, ठीक है ना। नाउ x स्क्वायर वाली टर्म्स देखेंगे तो 6x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, तो प्लस का x स्क्वायर एंड देन माइनस 5 और प्लस 10, तो प्लस 5। तो यस वी हैव गॉट LHS। सो यस, जो भी हमने पढ़ा है वो बिल्कुल वेरीफाई हो गया है, ठीक है ना। तो डिवीजन एल्गोरिथम इज 100% वर्किंग। नाउ स्टूडेंट्स, और आगे देखने के लिए देखते हैं एक दो क्वेश्चंस ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, देन वी विल प्रोसीड टू द एक्सरसाइज। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन देखते हैं, कहता है एग्जांपल नंबर 8 में कह रहा है डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय दिस पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। तो डिवीजन एल्गोरिथम हमारे सामने लिखा है राइट हैंड साइड में, तो हम लोग पहले डिवाइड कर देते हैं। तो इसको डिवाइड करना है। अब हमने आपको कहा था कि डिविडेंड, ये तो डिविडेंड हो गया भाई, इसको डिवाइड करना है ना, तो ये तो डिविडेंड हो गया और ये आपका डिवाइजर हो गया, ठीक है। तो डिविडेंड और डिवाइजर दोनों को आपको क्या करना है बच्चों, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर ऑफ x, है ना, x की घटती हुई पावर में आपको लिखना है। तो प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। नाउ अब आपको जो डिवाइजर है वो भी घटती हुई पावर में लिखना है, ठीक है। नाउ अब आपको क्या करना है, जस्ट डिवाइड इट। नाउ सी, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म अपॉन डिवाइजर की फर्स्ट टर्म, सो यहां से आपको मिलता है क्वोशिएंट का फर्स्ट टर्म, दैट इज प्लस x। तो यहाँ पे कितना हो गया, माइनस ऑफ x क्यूब, चेक करेंगे आप, x प्लस x स्क्वायर एंड दिस इज माइनस x। नाउ सब्ट्रैक्ट इट, तो ये हो गया आपका 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, दैट इज 2x स्क्वायर। नाउ 3x प्लस x, दैट इज माइनस ऑफ 2x, है ना, 3 माइनस 3x प्लस x, दैट इज माइनस 2x प्लस 5, ठीक है। नाउ ये आपका नया डिविडेंड है। अब क्वोशिएंट की दूसरी टर्म लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 2x स्क्वायर अपॉन माइनस x स्क्वायर, तो यानी कि आपको माइनस 2 मिल गया क्वोशिएंट का दूसरा टर्म। तो किससे करेंगे आप, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2x स्क्वायर देन माइनस 2x एंड दिस इज प्लस 2, ठीक है। ना जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये गया, ठीक है ना, एंड 5 माइनस 2 दैट इज 3, ठीक है ना। तो 5 माइनस 2 यू गॉट 3, दिस इज द रिमाइंडर, ठीक है ना। तो डिग्री ऑफ रिमाइंडर कितनी है, अभी फिलहाल 0 हो गई, है ना। डिग्री ऑफ डिवाइजर कितनी थी, 2 थी, ठीक है ना। तो इसके बाद हम डिवाइड इसको नहीं कर सकते। तो फाइनली दिस इज अवर क्वोशिएंट, है ना, ये आपका क्या है, क्वोशिएंट है, ठीक है। और ये आपका क्या है, रिमाइंडर है, ये आपका रिमाइंडर है। अब हमें डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई करना है। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, ये हमें वेरीफाई करना है ना। तो देखो बच्चों, हम वेरीफाई करेंगे। डिविडेंड कितना है भैया, डिविडेंड ये है अपना, ठीक है ना। तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5, ये हमें किसके इक्वल दिखाना है, ठीक है ना। डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, द डिवाइजर इज व्हाट, डिवाइजर इज दिस x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, इंटू क्वोशिएंट इज व्हाट, x माइनस 2 प्लस रिमाइंडर इज व्हाट 3। तो RHS सॉल्व कर देते हैं इसका, देखो कितना होगा, दिस इज एक्स स्क्वायर एंड दिस इज एक्स स्क्वायर एंड माइनस 2x, दिस इज माइनस x एंड प्लस 2, दिस इज माइनस x क्यूब एंड यू गॉट प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3। सो कितना हो गया ये, माइनस x क्यूब, ठीक है, और
या पहले एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स ऐड कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर दैट इज 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, फिर 2x वाली देख लेते हैं। तो माइनस 2x माइनस एक्स दैट इज माइनस 3x और 2 और प्लस 3 दैट इज 5। यस वी हैव गॉट LHS, ठीक है ना। तो डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइडेड इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर आ गया। एंड ऑल्सो साइमल्टेनियसली हम ये भी दिखाएंगे कि द रिमाइंडर, द डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर, ठीक है ना। तो ये भी हमने साथों साथ दिखा दिया। तो ऐसे हमें क्वेश्चन में डिवीजन परफॉर्म करना है और डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करके दिखाना है। तो ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स। तो इससे ऊपर एक क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल हाई करते हैं, एग्जांपल 9। बट बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 9 है ये, ठीक है ना। कहता है कि फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इफ यू नो दैट टू ऑफ इट्स जीरोस आर √2 एंड -√2। तो ये बेसिकली एक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। और इस पॉलिनोमियल की हमें सारी की सारी जीरोज निकालनी है। व्हाट इज द जीरोज, है ना। जीरोज का मतलब क्या है कि वो वैल्यूज ऑफ एक्स जिन पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती हो, ठीक है ना। तो कहता है हमें सारी के सारी जीरोज निकालनी है। इफ यू नो दैट टू ऑफ इट्स जीरोस आर √2 एंड -√2। तो अब ये 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो इसकी मैक्सिमम 4 जीरोज हो सकती हैं, जिसमें से कि 2 हमें दी हुई हैं। अब बचती कितनी है, 2। तो हमें वो 2 जीरोज निकालनी है, ठीक है ना। तो अब हमें 2 जीरोज मिली हुई हैं, बची हुई 2 जीरोज निकालनी है। तो क्या लॉजिक लगाएंगे तो भी देखेंगे बच्चे। मैंने आपको बताया था बच्चों, एक आपने अगर आप ध्यान दें तो एक फैक्टर थ्योरम हमने आपको पढ़ाई थी, है ना, क्लास 9th में, ठीक है ना। फैक्टर थ्योरम में हमने आपसे कहा था कि अगर x इक्वल्स टू a इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px, then x minus a is the factor of polynomial px। तो x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ px, ठीक है ना। फैक्टर का मतलब भी बताया था मैंने आपको फैक्टर थ्योरम में कि बेसिकली अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल को कुछ बेसिकली टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट की फॉर्म में अगर हम शो कर पाए, लाइक से दैट t1 t2 एंड t3 टर्म्स का प्रोडक्ट बेसिकली अगर हमारे पास px आता है, तो ये जिन टर्म्स को मल्टीप्लाई करके ये px आता है, उन टर्म्स को हम क्या कहते हैं, फैक्टर ऑफ दिस px, है ना, फैक्टर ऑफ px, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं आपको। नाउ स्टूडेंट्स अब एक बात समझेंगे। अब स्टूडेंट्स जाहिर सी बात है हमने आपको फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम का दोनों को कंपोजिशन भी बताया था कि अगर x इक्वल टू a इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px है, ठीक है ना, और हम इसके फैक्टर से इसको डिवाइड करते हैं, x माइनस ए से डिवाइड करते हैं px को, ठीक है ना, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आता है, रिमाइंडर आता ही नहीं है, रिमाइंडर 0 होता है। तो ध्यान से देखें, जब हम किसी पॉलिनोमियल को उसके फैक्टर से डिवाइड करते हैं, व्हेन वी डिवाइड a polynomial by its factor, remainder comes out to be 0। क्यों? क्योंकि आप देखो, अगर आप ध्यान से देखो, किसी पॉलिनोमियल को हमने उसके फैक्टर से डिवाइड किया, ठीक है ना, हमने उसके फैक्टर से डिवाइड करा, तो यानी कि जो बचा हुआ फैक्टर होगा दैट इज लेट्स से qx, ठीक है ना, वो qx होना है, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या होता है कि अब qx प्लस rx, लेट्स से ये कहते हैं, अगर हमने इस px को x माइनस ए से डिवाइड किया तो क्या होगा, px इज इक्वल टू x माइनस ए, क्योंकि ये डिवाइजर है, इससे डिवाइड कर रहे हैं, इनटू qx क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब क्योंकि आपको पता है कि x इक्वल टू a तो 0 है ऑफ दिस पॉलिनोमियल px, तो अगर मैं x इक्वल टू a रख दूं तो क्या होगा, इधर आ जाएगा pa, ठीक है ना, pa, और ये तो a माइनस ए 0, ये तो पूरा, और यहाँ पे ra। और आपको भी पता है क्योंकि x इक्वल टू a इज द जीरो ऑफ px, तो डेफिनेटली pa की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये रिमाइंडर होता है 0, ठीक है ना। तो 2-3 बातों का मिक्सचर है, हालांकि क्वेश्चन में इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, आपकी क्लास में इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, बट हमने आपको बताया। तो यहाँ से बच्चों हमें क्या कंक्लूजन मिला, हमें एक कंक्लूजन मिला कि भैया अब रिमाइंडर तो 0 होने वाला है, क्योंकि हमने फैक्टर और रिमाइंडर थ्योरम दोनों को जब हमने कंबाइन किया तो हमें तो पता चल गया कि इसका रिमाइंडर तो 0 होने वाला है, और हमें 2 जीरोस दी हुई हैं, तो हमारे पास 2 फैक्टर भी हमें पता चल गए। भाई √2 से हमें x माइनस √2 फैक्टर मिला, और
-√2 से हमें x प्लस √2 फैक्टर मिला, ठीक है ना। और भी 2 अदर फैक्टर्स पॉसिबल हैं, क्यों? क्योंकि इसके 4 जीरोस पॉसिबल हैं, तो 4 जीरोस पॉसिबल होंगे तो 4 फैक्टर्स, 4 लीनियर फैक्टर्स पॉसिबल होंगे। तो लेट्स से मैंने उनको कहा कि लेट्स से वो जो बचे हुए 4 हमारे जो बचे हुए 2 जीरोस हैं उनसे मिलने वाले 2 फैक्टर हमारे ये हैं। अब जाहिर सी बात है सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके क्या आने वाला है हमारे पास, ये पॉलिनोमियल आने वाला है, ठीक है, ये पॉलिनोमियल आने वाला है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो बस स्टूडेंट्स पहले फिलहाल आप इतनी बात नोट करो, उसके बाद मैं बताता हूं अब क्या होगा, ठीक है। अब ये होगा कि हमें ये चाहिए x प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस बीटा, ठीक है ना, x प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस बीटा, ठीक है ना। ये कैसे आएगा बच्चों, ये तो हमें लाना है, तो ये कैसे आएगा जब हम इस 2x पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 को हम किससे डिवाइड कर दें, x माइनस √2 और x प्लस √2। और अगर आप देखें x माइनस √2 और x प्लस √2 दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना देगा हमें, x स्क्वायर माइनस 2, है ना, a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है नहीं। तो अब इसकी जानकारी पाने के लिए हमें इस पॉलिनोमियल को x स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो यहां से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि हमें क्यों डिवाइड करना पड़ा इसको, ठीक है। तो रटे नहीं आप क्वेश्चन को, है ना, समझने की कोशिश करें, ठीक है। चलो जी, अब अगेन डिवीजन का प्रोसीजर आपको पता है, कोई डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को हम डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो वी गेट 2x स्क्वायर, ठीक है ना। 2x स्क्वायर अपना क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म हो गई, और यहाँ से आपको मिलता है 2x की पावर 4 माइनस 2 टू जा 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, ठीक है। सब ट्रैक करा हमने, ये कट गया, ये हो गया माइनस 3x क्यूब। नाउ वी हैव गॉट माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, तो प्लस का x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। नाउ दिस इज द न्यू डिविडेंड, तो नया क्वेश्चन का टर्म कितना होगा, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब अपॉन x स्क्वायर, तो ये इससे इसकी 2 पावर्स काट के मतलब 1 पावर देगी, तो माइनस 3x, तो माइनस 3x सबका क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना होगा, माइनस 3x क्यूब, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 3 टू 6x, ठीक है। तो ये हमने सब्ट्रैक्ट करा, तो ठीक है, तो ये आपका ये गया, नाउ बचा आपके पास x स्क्वायर माइनस 2। एंड डेफिनेटली स्टूडेंट्स रिमाइंडर बचने का कोई मतलब ही नहीं था, ये तो हमने पहले ही बता दिया था ना आपको, रिमाइंडर तो बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस 2, अब हम क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस 2 x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 टाइम्स चल रहे हैं, ठीक है ना। तो x स्क्वायर माइनस 2 यानी कि रिमाइंडर अपना 0 आ गया। नाउ व्हाट वी हैव गॉट, सी अब हम इस चीज़ को लिखने वाले हैं कि हमारे पास क्या आ गया, अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास डिविडेंड आपका 2x पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, ठीक है, इंटू क्वोशिएंट, ठीक है ना। अब आप देखें, बहुत ध्यान से देखें, आप इस इक्वेशन को लेट्स से इसको 2 और आप इस इक्वेशन को कंपेयर करें, है ना। x माइनस √2 और x प्लस √2 वही x स्क्वायर माइनस 2 हो गया। तो जब हम ऑन कंपेरिजन अगर आप देखें तो वो जो अल्फा बीटा हमें मिलने वाले थे वो किससे मिलेंगे, x प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस बीटा हमें किससे मिलने वाले थे, हमें इससे मिलेंगे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ठीक है ना। अब आप बचे हुए 2 जीरोस आप ऑन कंपैरिजन बता सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो कितना हो गया 2x स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 1, सो दिस इज 2x कॉमन लिया हमने, तो ये हो गया x माइनस 1 माइनस 1 x माइनस 1, सो यू हैव गॉट x माइनस 1 एंड 2x माइनस 1, ठीक है, x माइनस 1 और 2x माइनस 1, सो दिस इज इक्वल टू x प्लस अल्फा एंड x प्लस बीटा, ठीक है, x प्लस अल्फा एंड x प्लस बीटा, एक तो x माइनस 1 एंड एक 2x माइनस 1। अब स्टूडेंट्स ये फैक्टर्स जो बचे हुए 2 फैक्टर हैं वो हमारे पास क्या है,
ये हैं x-1 एंड 2x-1। आपको पता फैक्टर से जीरोस कैसे लेके आते हैं, है ना? अरे आपको पता तो है भाई कैसे, जब फैक्टर है उसको जीरो के इक्वल रख दो तो आपको जो भी x की वैल्यू मिलेगी वही क्या होते हैं, आपके जीरोस होते हैं, ठीक है ना? तो 2x-1 को जब हम जीरो के इक्वल रखेंगे तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 1/2, तो ये दोनों हमारे जीरोस हो गए, ठीक है ना? ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो ऑल द 4 जीरोस हमारे पास कौन कौन सी हो गई भाई? एक तो √2 हमें दिया हुआ था, एक -√2 दिया हुआ था, एक हमारे पास 1 दिया हुआ है, और एक हमारे पास मतलब एक हमने 1 निकाला और एक हमारे पास 1/2। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये, ठीक है? तो देखते हैं अब स्टूडेंट्स आगे एक्सरसाइज में और किस तरह के क्वेश्चन हैं हमारे पास। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।